क्रश और डिस्ट्रॉयर एप 78 टू 80। अब तक आपने देखा कि कैसे श्रेयांश के हाथ निशा और अरहान की तस्वीर लग जाती है और वह निशा को टॉर्चर करता है और उसे बेइज्जत करके अपने कमरे से निकाल देता है। इसके बाद निशा कुछ दिनों से ना खाने की वजह से बेहोश हो जाती है। सुनीता जब निशा को बेहोश देखी है तो वह जल्दी से साइम को आवाज देती है, पर साइम शायद उसकी आवाज नहीं सुन पा रहा था, तो सुनीता जल्दी से उसके कमरे की तरफ जाती है। उसकी गेट को नॉकर करती है तो साइन बोलता है, कम इन। सुनीता जल्दी से अंदर जाती है और बोलती है, मास्टर निशा मैडम बेहोश हो गई है। ये सुनकर साइम बस अपनी नज़र उठना है वह कुछ कहता है, उससे पहले उसके फ़ोन पर एक कॉल आता है। वह नंबर देखकर जल्दी से कॉल उठना है और सामने वाले की बात सुनकर फौरन से खड़े हो जाता है और कहता है, मैं बस अभी आ रहा हूँ। जब सुनीता ये देखी है तो हैरान हो जाती है। वो घबराकर बोलती है, मास्टर निशा मैडम बेहोश है, वहाँ पर गिर गई है। वह बस टाइम उसकी बात इग्नोर करता है और कहता है, तुम संभाल लेना। ये कहकर वो वहाँ से निकल जाता है। साइन जैसे अपने कमरे से निकलता है, निशा उसकी दूसरी तरफ ही गिरी हुई थी, लेकिन वह ये चीज़ देख भी नहीं पाता क्योंकि वह अपोजिट साइड से निकल जाता है। वह इतनी जल्दी में था तो उसे एहसास ही नहीं था कि निशा कोई हालत में छोड़कर जा रहा है। वो अपने घर में ही बैठता है, तभी उसे कुछ एहसास होता है। वो खुद से बोलता है, निशा बेहोश हो गई है। ये सोचकर वो जल्दी से अपने घर से वापस उतरता है और दौड़कर ऊपर जाता भी। सुनीता जो परेशान थी, क्या करे, मुझे देखती है कि साइन वापस आया है तो उसे कुछ समझ नहीं आता है। साइन कुछ नहीं बोलता है और वह निशा को अपनी गोद में उठा लेता है और जाकर उसको बेड पर लेट देता है और किसी किसी को कॉल करके बोलता है, घर आओ जल्दी। यह कहकर वहां से निकल जाता है। सुनीता नहीं समझ पा रही थी उसे इंसान को। वह खुद से बोलता है, पता नहीं क्या चलता है इनके दिमाग में। फिर वह निशा को देखने लगती है, उसके बगल में बैठ जाती है, उसके सर को सहलाने लगती है। वो देख सकती थी कि निशा के पूरे होंठ सूख चुके थे, उसका चेहरा बिल्कुल मुरझाया हुआ था। वह निशा को पहले भी मूवीज वगैरह में देख चुकी थी। वह अपने आप से कहती है, द टेलीविजन पर और सिनेमा हॉल में तुम दूसरी दिखती थी, क्योंकि यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा कमज़ोर दिख रही है। फिर सुनीता को कुछ याद आता है कि एक बार उसने निशा को बहुत पहले करीब से देखा था। शायद निशा किसी इवेंट के लिए आई थी, तब वो बिल्कुल वैसी लगती जैसे वह टेलीविजन पर दिखती थी। यह कह सकते हैं उससे भी ज़्यादा खूबसूरत। फिर वह अपना सर नाम हिलती है और बोलती है, या इसमें मास्टर का कोई हाथ है। फिर वह खुद से कहती है, हो भी सकता है, वह कुछ भी कर सकते हैं। थोड़ी देर में वहाँ पर एक डॉक्टर आ जाता है। वो डॉक्टर निशा को चेक करता है और सुनीता जी से बोलता है, उन्होंने शायद कुछ खाया नहीं है, काफ़ी वक्त से बहुत कमज़ोर हो गई है। ये सुनकर सुनीता जी हाँ मैं सर हिला देती। डॉक्टर कुछ मेडिसिन देने के बाद वहाँ से चला जाता है। रात के करीब 2 बजे ये 3 बजे निशा की आंखें खुलती है तो वह देखी है कि सुनीता जी उसके बेड के नीचे बैठी हुई है, अपना सर बेड पर रखकर वह सो चुकी है। ये देखकर वह धीरे से उठती है तो फिर से अपने सर में बहुत तेज दर्द होता है। उसे नहीं समझ आ रहा था ये क्या हो रहा है। उसे इतना तेज दर्द हो रहा था कि लग रहा था किसका सर अभी फट जाएगा। तो जैसे खड़ी होती है, उसे अपने पेट के निचले हिस्से में भी बहुत दर्द महसूस होता है। जी जब आहट सुनती है तो वो उठ जाती है। वो दिखती निशा उड़ गई। उसे उठा देखकर वह बोलती है, मैडम आप आराम करिए, मैं आपके लिए खाने का कुछ लेकर आता हूँ। ये करके सुनीता जल्दी से चली जाती है। ऐसा कुछ नहीं रहती है, सुनीता वापस अपने साथ कुछ खाना लेकर आती है। ये देखकर निशा बोलती है, आपको डांट पड़ेगी अगर साइम को पता चल गया तो। ये सुनकर सुनीता जी बोलती है, एक बार में सुन लूंगी, कोई बात नहीं। ये कहकर वो उन्हें खाना दे देती है। निशा कुछ नहीं कहती है, वह आराम से बैठकर खाना खाने लगती। उसे सच में बहुत भूख लगी थी। निशा खाना खाकर सो जाती है। वो सुबह उठती है क्योंकि उससे पहले उठाना था तो उसे टाइम को ब्रेकफास्ट बनाना था। वह जल्दी से किचन में जाती है। उसे नहीं पता था साइन घर पर है, यह नहीं क्योंकि उसका और साइन का कमरा अब अलग अलग था। निशा जल्दी जल्दी ब्रेकफास्ट रेडी करके डाइनिंग टेबल पर लगा देती है। तभी वहां पर साइन आता है, लेकिन वह ऊपर से नहीं बाहर से आ रहा था। वह उसे देखकर कुछ नहीं कहता है और अपने कमरे में चला जाता है। नीचे घड़ी में टाइम देखती हूँ, उसे लेट हो रहा तो उसे जाना था, लेकिन वह शाम को ब्रेकफास्ट कराए बिना नहीं जा सकती थी।
इम्पोर्टेंट बात गाइज, मैं साइम का नाम चेंज कर रही हूँ और श्रेयांश रख रही हूँ। तभी श्रेयांश ऊपर से आता है। जब निशा उसको देखते हैं तो उसका दिल फिर से जैसे रुक ही जाता है। पता नहीं क्या था श्रेयांश में जो उसे मजबूर कर देता था उसकी तरफ आकर्षित होने पर। श्रेयांश उसे नहीं देखा और वह शांति सागर डाइनिंग टेबल पर बैठ जाता है। श्रेयांश वहां पर बैठकर किसी को आवाज देता, उसके आवाज देते ही उसका गार्ड वहां पर आ जाता है जिसके हाथ में कुछ पैकेट थे। वह आकर वह पैकेट में से कुछ खाना निकालकर श्रेयांश के सामने सामने रख देता है और निशा का बनाया हुआ खाना उठा लेता है। तो श्रेयांश उससे बोलता है, इसे बाहर बैठे जानवरों को खिला दो। निशा जो ये सब देख रही थी वो कुछ नहीं बोलती हो, बस अपनी आंखें एक बार बंद करती और फिर खोल लेती है और फिर श्रेयांश से बोल दिया, अगर तुम्हें नहीं खाना है तो क्या मैं आपसे ना बनाऊं। ये सुनकर श्रेयांश उसे देखा है और बोलता है, ये तुम्हारा काम है। ये कहकर वह अपना खाना खाने लगता है। निशा कुछ नहीं बोलता है और बोलती है, क्या मैं जाऊं। ये सुनकर श्रेयांश कुछ भी नहीं बोलता है तो वह शांति से वहां से जाने लगती है। तो श्रेयांश बोलता है, अगली बार तुम्हारी एक और तस्वीर अगर मेरे पास आई तो सजा के लिए तैयार रहना। निशा पीछे नहीं मुड़ती है और ऊपर चली जाती है और फिर वो रेडी होकर जब नीचे आती है तो श्रेयांश वह नहीं तो वह समझ चुकी थी, वह जा चुका है। निशा भी बाहर निकलती है, उसकी ड्राइवर उसका बाहर इंतजार कर रही थी, वो उसे शूटिंग लोकेशन पर छोड़ देती है। निशा जैसे वहां पहुंचती है वहां पर उसे सबसे पहले अरहान दिखता है। निशा उसे अपनी दूरी बनाकर रखना चाहती थी, वह नहीं चाहती थी कि फिर से उसके श्रेयांश के बीच कुछ प्रॉब्लम हो। निशा अरहान को देखकर अपना रास्ता चेंज करने ही वाली थी कि उसे वहां पर शुभम दिख जाता है। वो एक तरफ देखती है कि अरहान है और दूसरी तरफ देखती है कि शुभम है। वो अपनी कम शुभम की तरफ बढ़ा देती है। जब शुभम मनीषा को अपने पास आते हुए देखते हैं तो खुश हो जाते हैं, खुशी से बोलता है, आप मुझे बुला लेती, तब तो कुछ काम था। निशा बोलती है, नहीं मुझे कुछ काम नहीं था, फिर भी नहीं दिख रही है। ये सुनकर शुभम बोलता है, आज उसकी एक सीन है तो वह रेडी हो रही है मेकअप रूम में। निशा अपना सर हमें हिला देती है, तभी वहां पर अली आ जाती। आलिया निशा को पीछे से गले लगा लेती और बोलती, मतलब बहुत मिस किया। हमेशा बोलती है, मैंने तुम्हें बिल्कुल भी मिस नहीं किया, कोई मुझे परेशान करने वाला था ही नहीं। तभी पीछे से एक और आवाज आती, और मुझे भी मिस नहीं किया। नीचे घूमकर देखती हो हानिया थी। हमेशा खुशी से हानिया से मिलती है क्योंकि काफी दिन से हानिया से मिली नहीं थी। देखकर गुस्से में बोलती है, हाँ मिल गई तो कुंभ के मेले में बिछड़ी हुई बहन है। निशा बोलती है, जल कुकड़ी हो तुम, मैं नहीं तुम हो। ये सुनकर हानिया बोलती, हो गया बाबा, अब लड़ना बंद करो। और फिर निशा को बोलता है, चलो तुम्हारे रूम में मुझे बात करनी है तुम दोनों से कुछ। वह दोनों अपना सर हमें मिला के हानिया के साथ मेकअप रूम में चली जाती है। हानिया रूम में निशा को घूर रही थी। ये देखकर निशा बोलता, मैं क्या किया। तो आलिया बोलती है, जरूर तुमने फिर से कुछ किया होगा। हानिया बोलती है, निशा को तुमने डायरेक्टर को और सिर डिपार्टमेंट से ऐसा क्यों कहा है कि मूवी की शूटिंग जल्दी खत्म करने के लिए। ये सुनकर निशा बोलती है, क्योंकि मेरी अभी नई शादी हुई है और मैं अपनी शादीशुदा जिंदगी पर टाइम देना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती मैं पूरे दिन घर से बाहर हूँ। ये सुनकर आलिया अपना सा नाम हिलाकर बोलती, मुझे बहुत अच्छे से पता था उसे श्रेयांश से तुम्हारी जिंदगी में आने के बाद यही होगा। देखा तुमने अपने काम को अब जल्दी खत्म करना चाहती हूँ, काम पर ध्यान नहीं देना चाहती है सिर्फ इसलिए ताकि तुम अपनी शादीशुदा जिंदगी का ध्यान दे सकूं। ये सुनकर निशा बोलती हो, और यह गलत तो बिल्कुल भी नहीं है ना। श्रेयांश मेरा लाइफ पार्टनर है और मैं उसके साथ कुछ अच्छे पल बिताना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे शादी के इनिशियल फेस ही इतने बुरे जाएं। सुनकर हानिया बोलती है, वैसे निशा की बात तो बिल्कुल गलत नहीं है और डायरेक्टर और है टीम ने डिसाइड किया है कि जैसे मिश्रा ने कहा है शूटिंग जल्दी खत्म हो जाएगी, लेकिन इसके लिए हम सबको नाइट ड्यूटी भी करनी पड़ेगी, यानी कि तुम दोनों को और बाकी तुम्हारे कोई एक्टर को नाइट ड्यूटी। सुनकर निशा थोड़ी सी परेशान हो जाती है, लेकिन अपने चेहरे पर वो परेशानी आने नहीं देती। लेकिन वो हनी और आलिया थी, तूने ही निशा के चेहरे पर परेशानी देख सकती थी। नानिया निशा से बोलता है, निशा कुछ ऐसा है जो तुम बताना चाहती हो। हनिया की बात सुनकर निशा अपना सर नाम हिला देती है। तो आलिया बोलती है, झूठ मत बोलो, तुम परेशान दिख रही हो। सुनकर निशा बोलती है, बिल्कुल भी नहीं है, मैं तो बहुत खुश हूँ, तुम भी ना बहुत ज्यादा सोचती हो। लगता है अमन तुम्हें बहुत ज्यादा टाइम दे रहा है मेरे बारे में सोचने का। हनिया वहां से उठाते हुए बोलती है, मैं प्रोडक्शन में
कुछ अच्छे से देख कर आता हूँ, तुम दोनों रेडी हो जाए, तुम दोनों का सीन है। ये सुनकर दोनों हमें सहीला देती है। अली अपने रूम में वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर में ही निशा और आलिया दोनों बाहर आती है। आज उन दोनों का एक सीन था जिसमें फाइटिंग सीन में दोनों ही फ्रेंडशिप दूसरे से अनजान रहती है, इसी में ऐसा दिखाया गया था। तो दोनों अपने चेहरे पर एक मेकअप पहन कर आई थी और दोनों गलतफहमी में एक दूसरे को अपना दुश्मन समझ रही थी। इस सीन से जाने की वह दोनों दोस्त थी और उनका मकसद भी एक ही था। आलिया सिम पढ़कर निशा से बोलता है, मजा आएगा, काफी दिन में फाइटिंग सीन करेंगे, मैं तुम्हें बहुत सारे मुट्ठी मारूंगी और सारे बदले आज ले लूंगी। यह सुनकर निशा बोलती है, मैं तुम्हें गोली से उड़ा दूंगी, इतना अच्छा मौका तो मुझे मिलेगा भी नहीं। तभी असिस्टेंट डायरेक्टर उन दोनों को बुलाने आ जाता है क्योंकि अब उनकी शूटिंग स्टार्ट होने वाली थी। शूटिंग स्टार्ट होती आसपास सब खरीद है क्योंकि वह सब देखना चाहते थे निशा और आर्य की फाइटिंग इसकी, लेकिन हानिया बहुत आराम से बैठी थी। उसने पहले दिन दोनों की फाइटिंग स्किल देखी हुई थी, वह जानती थी इसमें तो वह दोनों नकली ही लड़ाई करेंगे और उसने तो असल में भी देखी थी। वहां पर एक खंजर रखा था जो कि नकली था। वो खंजर आलिया को निशा के ऊपर फेंकना था और उसके बदले निशा उसे खंजर को अपने ऊपर से निकाल कर आलिया पर फेंकती। यह सीन कुछ ऐसा था, वह दोनों ही अपनी पोजीशन पर खड़ी हो जाती है। आलिया ने अपने बैक पर खंजर रखा था और सीन के मुताबिक निशा पीछे घूमकर खड़ी थी, जैसे वो कुछ ढूंढ रही थी। वो कुछ ढूंढने में बहुत गहरी सोच में लगी हुई थी। रिपीट आफ्टर बोलते हैं एक्शन। आर यू फॉरेन से अपने पीठ के पीछे छुपाए खंजर को निकलती है और डायरेक्ट निशा की तरफ वार कर देती है। इस वक्त निशा को सामने घूमने गणेश जैसे ही सामने घूमती है, वो खंजर सीधे जाकर निशा के हथेलियां पर उसके नस से बस थोड़े से ऊपर लगती है। हमेशा के हाथ में पहले ही काफी खून लगा दिया गया था, यानी कि कलर लगा दिया गया था रेड, जिससे लगे कि वह खून है। लेकिन सब हैरान तब होते हैं कि वो खंजर जाकर निशा के हाथ से नीचे नहीं गिरता बल्कि निशा के हाथ में भूख आ गया था। निशा को भी चीज का एहसास होता है जब बालवीर यह चीज दिखती है। वह भूल चुकी थी कि वह किसी सीन में वह दौड़ते हुए हैं। निशा के पास जाती है आलिया, उससे पहले कुछ करती निशा ने पहले खंजर को अपने हाथ से निकाल लिया था। जल्दी से पानी लेकर अपने हाथ पर अच्छे से धो लिया था। तब उसे एहसास हुआ कि उसकी हाथ काफी ज्यादा कट चुकी थी, इससे कंटिन्यू खून निकल रहा था। कि खून पहले किसी को ध्यान से नहीं दिख रहा था क्योंकि पहले ही निशा के हाथ के ऊपर आर्टिफिशियल रेड कलर लगाया गया था। पूरी क्रू वहां पर जमा हो चुकी थी। किया लगता है किया होगा आगे जानने के लिए पढ़ते रहे क्रश और डिस्ट्रॉयर। डायरेक्टर ने शूटिंग रोक दी थी और मैं गेट को बंद करने को कह दिया था कि यहाँ से कोई भी बाहर ना जा सके। हानिया और आलिया दोनों ही निशा को अच्छे से देख रही थी, कहीं उसे ज्यादा तो नहीं लगी। निशा उन दोनों को कहती है, परेशान मत हो, मैं ठीक हूँ। ये सुनकर आ रही है किसने बोलते हैं आप ठीक हो, देखो कितनी ज्यादा तुम्हारे हाथ कट गई है। और हानिया बोलती है, तुम्हारी तो जान भी चली जाए तभी तुम बोलोगी कि मैं ठीक हूँ। तभी डायरेक्टर वहां पर डॉक्टर को बुलाते हैं। वो डॉक्टर हमेशा सेट पर ही रहता था, अभी किसी को कुछ प्रॉब्लम हो तो वहां पर है। वो डॉक्टर आपके हमेशा के हाथ पर बैंडेज करता है अच्छे से वह देख सके। मनीषा के हाथ पर थोड़ी ज्यादा ही कर चुकी थी, लेकिन निशा बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करती हो, बहुत शांत थी। आज अरहान और अमन की भी एक शूटिंग थी जो आउटडोर थी, इस वजह से वह दोनों यहाँ पर नहीं थे। अभी तनीषा के हाथों पर बैंडेज हो जाती है। तब डायरेक्टर गुस्से में बोलती है, हरकत किसकी थी, किसने नकली खंजर की जगह असली खंजर रखा। सारे लोग वहां पर शांति की, किसी को भी नहीं पता था ऐसे किसने किया, और वह लोग जानते थे किसी ने ऐसा किया होगा तो वह टर्मिनेट हो जाएगा क्योंकि हम सबके कॉन्ट्रैक्ट में साफ साफ लिखा था कि अगर वह अपने को स्टार को परेशान करते हैं तो उन्हें टर्मिनेट कर दिया जाएगा। यहाँ पर तो साफ साफ जान लेने की कोशिश की गई थी। डॉक्टर सर्व इंसान को देखते हैं जिसे चाकू का इंतजार किया तो गुस्से में उसे बोलते, ये तुमने किया, तुमने ध्यान से नहीं देखा था। वो इंसान डरते पर बोलता है, सर शायद मैंने ध्यान से नहीं देखा और मैं शायद असली खंजर ले आया, मुझसे गलती हो गई, मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने देखा था वो नकली खंजर था। ये सुनकर डॉक्टर सर गुस्से में बोलना था, वो नकली संजय था, वो असली में कैसे तब्दील हो गया जादू से। असिस्टेंट डायरेक्टर
जिसको उसे आदमी पर तरह शारीरिक नहीं जानता था वह बहुत अच्छा इंसान है, वह जानबूझकर यह सब नहीं करेगा। वह डायरेक्टर से बोलता है, डायरेक्ट से मुझे लगता है कि गलती से ही हुआ होगा, बहुत अच्छा इंसान है, जानबूझकर ऐसे नहीं करेगा। और वह लापरवाह भी बिल्कुल नहीं है, तो हो सकता है फिर उससे गलती हो गई हो। तभी नताशा जो वहां पर खड़ी थी वह सामने आते हुए बोलते हैं, डायरेक्टर सर मैं माफ़ी चाहती हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि किसी ने जानबूझकर किया है। बताशा की बात सुनकर डायरेक्टर सर उसकी तरफ देखकर बोलते हैं, तुम ऐसा क्यों लगता है? ये सुनकर नताशा बोलते हैं, आप देखिए ना ये खंजर फेंका किसने है? आलिया ने। आई मुझे उठाया होगा तो क्या उसी के एहसास नहीं होगा कि असली खंजर नकली खंजर का भार भी तो अलग अलग होता है। ये सुनकर निशा गुस्से में बोल दिया, क्या बकवास कर रही हो? हानिया बोलती है कि मैं अंदाजा भी है तुम क्या कह रही हो, वह दोनों दोस्त है। ये सुनकर नताशा बोलती है, हाँ तो दोस्तों नहीं तो ज़्यादा जल्दी होती है सर, निषाद से ज़्यादा सक्सेसफुल हो रही है, इस वजह से वह जलेश्वर उसे मार देना चाहती हूँ। ये सुनकर निशा बोलती है, पहली बात तो तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि तुम मेरा नाम लो, और तुम एक लफ्ज़ भी कहा तो तुम्हें इसका अंजाम ऐसा भुगतना होगा कि तुम सोच भी नहीं सकती। आलिया बहुत आराम से खरीदी थी क्योंकि उसकी कोई खास फर्क नहीं पड़ा, तो उसे पता था हनी और निशा दोनों इस बात पर कभी यकीन करेगी नहीं कि उसने ऐसा कुछ किया है। निशा, आलिया और हनिया की नज़र में नताशा एक बेवकूफ़ थी, उसे वक्त वो उसे पर एक जोकर की नज़र से देख रहे थे। नताशा अनीशा की ऐसी बात सुनकर अंदर तक तिल मिल गई थी। वो गुस्से में बोलती है, तो क्यों ना हम एक बार सीसीटीवी फुटेज देख ले? ये सुनकर निशा बोलती है, इसकी ज़रूरत तुम्हें होगी, मुझे बिल्कुल भी नहीं। आपने वह याद आइडिया अपने पास रखो अभी। डायरेक्टर सर बोलते हैं, हमें कोई देख लेना चाहिए, हो सकता है कि हमें असली मुस्लिम मिल जाए। मुझे भी यकीन है डाली है ऐसे नहीं कर सकती है, मैं उसके साथ पहले भी बहुत सारी मूवीज़ की शूटिंग की है। और हाँ नताशा, ऐसे किसी का एग्जाम लगाने से पहले 10 बार सोच लेना। ये सुनकर नताशा बोलते हैं, आप फुटेज देखने, मुझे यकीन है ये आलिया नहीं किया है। ये सुनकर निशा फिर से बोलता है, मैं तुमसे कहा ना, तुम्हारी अपनी औकात नहीं है कि तुम हमारा नाम ले सकूं। ये सुनकर थोड़े गुस्से में लेकिन खुद को कंट्रोल करते हो बोलती, मेरा मतलब आलिया जी ने ही किया है। तभी वहां पर गेट खुलने की आवाज आती है, सब उधार की तरफ देखते हैं तो वहां से अमान और अरहान अंदर आ रहे थे। वो दोनों इतना भीड़ देखते हैं तो दोनों ही भीड़ के बीच में जाते हैं। अमन पूछते हैं, क्या हो रहा है? जब नताशा अमन को देखते हैं तो उसको देखते ही रह जाती है, फिर यह चीज़ आलिया देखी है तो उसको खून खौल जाता है। वह जाकर सीधे अमन के सामने खड़ी हो जाती है और बोलती है, तुम्हें क्या कर रहे हो? तो तुम्हें कुछ काम है? जब अमन आलिया को खुद से इतने अच्छे से बात करते हुए देखा है उसको बहुत खुशी महसूस होती है, लेकिन मैं थोड़ा कंफ्यूज भी था। वह आलिया से बोलता है, आज मेरा एक सीन था, आउटडोर था, और अभी तुम्हारे साथ मेरा एक सीन है, मैं इसी के लिए आया हूँ। फिर आसपास की भीड़ देखकर पूछता है, यहाँ क्या हो रहा है? आलिया कुछ बोलती उससे पहले नताशा कहती है, मैं बताती हूँ आपको मिस्टर अमान, इन्होंने मिस निशा की जान लेने की कोशिश की है। ये कहते कहते नताशा अली के सामने से हटकर अमन के सामने आ जाती है। वह जाती थी अमन उसे देखे और उसे देखते ही रह जाए, उसकी खूबसूरती को समझे। अरमान अपनी नज़रें उसकी तरफ करता भी नहीं, आलिया को देखकर ही नताशा की सारी बातें सुन रहा था। ये भी चीज़ आलिया देखी है तो उसे अपने अंदर खुशी से महसूस होती है और बहुत अच्छा फील होता है। अमन नताशा से बोलता है, क्या मैं तुमसे पूछा? ये चीज़ नताशा के लिए थप्पड़ की तरह थी जिसकी गूंज तो नहीं गंजी, लेकिन हर इंसान सुन और महसूस सकता था नताशा की बेइज्जती। फिर अमन आलिया की तरह देखकर बहुत सॉफ्टली बोलता है, तुम बताओ क्या हुआ यहाँ पर? किया लगता है किया होगा। आगे जानने के लिए पढ़ते रहे क्रश और डिस्ट्रॉयर।